ये नज़ारा है रायपुर राजधानी से लगे कचना गांव का, जहां सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के ही युवा सामने आए हैं। जी हाँ, ये हैं गागेश साहू, जो कचना गांव के रहने वाले हैं। यह कक्षा 1 से 5वीं तक प्रतिदिन इन बच्चों को बिना किसी शुल्क के निःशुल्क अपनी इच्छा से स्कूल के टीचर और गांव के युवा मिलकर सहयोग कर अपने गांव के चौक चौराहों पर पढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन के बाद जहां सभी और स्कूलें बंद हैं, इसके चलते ये युवा गागेश साहू अपने ही गांव के बच्चों को पढ़ाने का एक बीड़ा उठाया है, जो प्रतिदिन 4-5 घंटे इन नन्हे बच्चों को मुंहों पे मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही गांव के और भी युवा हैं जो अलग अलग जगह इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ताकि इन बच्चों का ये साल खराब न हो और बच्चे निरंतर पढ़ते हुए आगे बढ़े और इस देश का भविष्य सुधारें। जहाँ बड़ी बड़ी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे काफ़ी दिक्कत आ रही है। कभी नेटवर्क गायब हो जाता है, तो कभी बच्चे गेम खेलने लग जाते हैं और प्रॉपर जहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है उन प्राइवेट स्कूलों में, और उसके बाद भी फीस का दबाव छात्रों के परिवारों को झेलना पड़ रहा है। इसी बीच यह सरकारी स्कूल के बच्चे और यहाँ के टीचर माध्यम बनकर युवाओं के साथ मिलकर स्कूल में अपने गांव के चौक चौराहों पर पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों को बिना मोबाइल के झंझट से दूर हट करके ये बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। संग हवा के दौड़े लागी, तितली हाथ छुए बरसात। ठीक, बहुत सुंदर, ताली बजाइए इनके लिए। अब और आप ये हैं यहाँ पे गांव का किस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हैं गागेश और साहू, क्या सोचते हैं और क्या नाम है आपका? जो प्रतिदिन मेरा नाम गागेश बच्चों साहू को है। 4 से 5 और ये जो घंटे बच्चे दिख रहे हैं वो प्राथमिक स्कूल के बच्चे पढ़ा हैं, जो रहे हैं। पहले क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, जिसे हम लोग तुहर द्वार स्कूल के नाम से इसे रखे गए हैं, जिनसे बच्चे लोगों को सभी मोहल्ला के जितने बच्चे हैं वो लोग यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। और ये हर चौक चौराहे में हो रहा है, जैसे अपना यहाँ पास लीला चौक है और आगे जाकर अपना स्कूल पार है, वहाँ साहू भवन में है। इधर अटल चौक के पास मामाया, लेकिन कुछ कारणवश आज नहीं खुल पाया। और सत्यम नगर में एक चौक है, वहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों में लॉकडाउन के तहत सभी लोग स्कूल बंद हैं तो घूम रहे हैं, तो इसमें ये हो रहा है कि बच्चों के मानसिक तनाव और मानसिक जो त्रुटियाँ हैं और जो बच्चे लोग नहीं सीख पा रहे हैं उस चीज़ों को हम लोग सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और बच्चे लोगों को ये सिखा रहे हैं कि नए नए प्रकार से सिखा रहे हैं। और इसमें ये हो रहा है कि बच्चे लोग ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उसमें तनाव हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसमें एडवर्टाइज आ जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो बच्चे लोग गेम के प्रति ध्यान देने लग जाते हैं और नाना प्रकार के बहुत सारी गतिविधियां होते हैं जिनसे बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते। लेकिन हम लोग इस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आकर लोग अपने स्वाभाविक जो स्कूल का जो मनोरंजन था वो यहाँ अपने अंदर महसूस करें और उस स्कूल के बारे में जानें और पढ़ें, और यही हमारा मेन मकसद है।
नहीं तो इस सरकार की तरफ से करें कि आप अपने स्वयं की इच्छा से करें कि किसको लेकर? ये स्वयं की इच्छा है और कहीं ना कहीं हम लोग को शिक्षक जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो लोग हम लोगों के प्रति ध्यान दे रहे हैं। हमारे जो मैडम है फ्रैंकलिन मैडम जी जो प्राथमिक स्कूल के मैडम है वो पूरी जोर से अच्छी तरीक़े से बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और साथ ही साथ वो फ्रैंकलिन मैम हैं जो सभी मैडम और सर लोगों को जोड़कर इस बच्चे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप स्कूल में हैं कि या क्या करते हैं? मैं स्कूल में नहीं हूँ, मेरे को मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ इस कचना गांव का नागरिक हूँ तो अच्छा लड़का पढ़ाते हैं ऐसा बोल के मुझे इस कार्य में रखे हैं कि बच्चे लोगों को आप पढ़ाओ, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ाओ, ऐसा बोल के जितने दिनों तक स्कूल नहीं खुल रहा है उतने दिनों तक हमें रखा गया है। ये रखा कि आप स्वयं पढ़ाएंगे ना इनको? जी ठीक है। पुस्तक पढ़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे? पुस्तक पढ़ पाएंगे। तो सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा पुस्तक पढ़ने के लिए? मात्रा सीखना पड़ेगा। जोर से बोलो, क्या करना पड़ेगा? कौन सी मात्रा सीखना पड़ेगा? स्वर और उनके मात्राएं। क्या? हाँ, और सभी को होमवर्क लेकर आना है, 2-2 बार लिख कर क्या करके आना है? हाँ, ठीक है। तो आप इंग्लिश पुस्तक निकालो। कल से अपन इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है? आज हिंदी हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं कल से हिंदी और गणित करेंगे, ठीक है? दिखाओ क्लास में पहले बता दे। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। और यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है आपको? गावेश भैया। क्या क्या पढ़ाते हैं? हिंदी का, इंग्लिश। कैसा लगा था तुम्हें? अच्छा लगता है। डेली- फ्रैंकलिन मैम और गावेश भैया सभी को पढ़ाते हैं। स्कूल में जाते हो कि कहाँ पढ़ा रहे हैं? यहीं लीला चौक पर। क्या नाम है? देविका पटेल। ठीक है, बोलो। मेरा नाम ठाकुर साहू है। हम कक्षा 4 में पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। और यहाँ पे कहाँ रहते हो और कौन पढ़ा रहा है? गावेश भैया पढ़ा रहा है। हाँ। और हमको अच्छा फीलिंग होता है और गावेश भैया हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मार पीट के और ना 1 दिन में 2 दिन में सीख जाते हैं हम पढ़ने के लिए। और मुंह पे क्या मास्क बांध के आते हो? हाँ, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कम 10, 20, 30 पढ़ते हैं। ठीक है।